हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसी जगहों पे क्या होता है कि बहुत बार जैसे पेशेंट आया, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, चाहे और भी तरीके के जनरल पेशेंट ओपीडी में जब आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट बात कर सकता है, बता सकता है अपनी बात को कि कैसे मतलब मुझको क्या हुआ है। बहुत बार ऐसे ही पेशेंट आते हैं कि वो बता सकता है, और बिना जैसे पेट में दर्द वो बताएगा कि हमको पेट में दर्द है, तो आप उसको देख सकते हैं उसका सारी चीजें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया जिसको 4-5 लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं और होश में नहीं है वो, ऐसे पेशेंटों की हम बात करने जा रहे हैं। हम ऐसे पेशेंट की बात करने जा रहे हैं जो सेंस में नहीं है, होश में नहीं है, अल्टर सेंसोरियम में आ रहा है, यानी कि बेहोशी में आ रहा है, गफलत में आ रहा है। ऐसे मरीजों को देखने के लिए, जैसे एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, नाइट में कोई पेशेंट आया, 4-5 लोग उसको लेके आए हुए हैं, लेके आए कि डॉक्टर साहब इनको देखिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है, होश में नहीं है। ऐसे मरीजों को कैसे देखा जाएगा? अगर सपोज दैट आप कोई आईसीयू में काम कर रहा है, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा ट्रेंड स्टाफ, और उसी समय वो पेशेंट आ गया, तो उस वक्त क्या किस अप्रोच से आप देखेंगे मरीज को, कैसे अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे ये पेशेंट आया है, उसकी कैसे हिस्ट्री लेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई पेशेंट आया और उसको 3-4 लोग लेके आए हुए और बेहोशी की हालत में है, तो सबसे पहले बेहोशी की हालत में यानी कि अल्टर्ड सेंसोरियम में है, वो बेहोशी में है, गफलत में है, वो बोल नहीं रहा है। अल्टर्ड सेंसोरियम में है, वो बेहोशी में है, गफलत में नहीं है। और ये अल्टर्ड सेंसोरियम क्या होता है, वो कितने तरीके का होता है? अगर अल्टर्ड सेंसोरियम में है, अल्टर्ड सेंसोरियम समझ रहे हो ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा सेंस में है, सेंसोरियम हमारा अच्छा है, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं। अब जैसे ड्राउजी, पहला है ड्राउजी, यानी कि वो अधमरा सा एकदम ड्राउजी, एकदम पड़ा हुआ, उसको ऐसा हिला के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो आंखें खोल के बता रहा है, ड्राउजी है, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन या डिलेरियम। कंफ्यूजन या डिलेरियम का मतलब होता है कि इरिटेबल है, जैसे हाथ पैर वो कर रहा है, कपड़े ये कर रहा है, सारी चीजें जो है मतलब वो काफी जो है इरिटेबल है पेशेंट, वो मतलब ड्राउजी के बाद वाली स्टेज जो होती है कंफ्यूजन डिलेरियम की होती है। तीसरा स्टुपरस, ये जो है इसके बाद वाली स्टेज होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को अगर ज्यादा जिसे पेन देंगे तब वो जाके एक बार आंख खोलेगा, फिर आंख बंद कर लेगा, ये स्टेज को स्टुपरस कहते हैं, ठीक है। उसको पेन देने पे वो होश में आएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि अब पेशेंट को लेके आए और उसका सेंसोरियम अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या क्या उसमें देखेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ड्राउजी है क्या, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन या डिलेरियम है क्या, तीसरा स्टुपरस है क्या। ये 3 चीज जो है उसमें देखना है, इस कौन से स्टेज में है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना तो कैसे आप करेंगे कि सर एक पेशेंट आया हुआ है जो अल्टर्ड सेंसोरियम में है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, और क्या इन्फॉर्म करेंगे? ड्राउजी है, ठीक है, ठीक है, ड्राउजी है, अल्टर्ड सेंसोरियम में आया हुआ है और ड्राउजी है। ये पहली बात हो गई, पहली हिस्ट्री हो गई। अब जो है उसको प्रोविजनल जो डायग्नोसिस बनाएंगे, जब ड्राउजी है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो यानी कि इंसेफेलोपैथी, यानी कि दिमाग से उसका कुछ मामला है, ठीक है, बेहोशी का कुछ मामला है, तो उसको क्या लिखेंगे? दूसरा ओरिजिनल डायग्नोसिस इंसेफेलोपैथी। तो क्या होगा? अल्टर सेंसोरियम में है सर, पेशेंट आया हुआ है, ड्राउजी है और इंसेफेलोपैथी, ठीक है। इंसेफेलोपैथी आप लिख देंगे तो उसका ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है पेशेंट को आपने अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद अब क्या देखेंगे? यही मेन सारी चीजें हैं, इसी पे पूरा जो है सिस्टम, न्यूरो का पूरा सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। तो क्या देखेंगे? अब पेशेंट तो बोल नहीं रहा है, उससे बात तो आप कर नहीं सकते हैं, तो कैसे आप जानोगे कि हुआ कैसे? सबसे पहले पेशेंट को लेने के बाद जो बेसिक सारी चीजें हैं करने के बाद अब उसके एक अटेंडेंट को आप अंदर लेंगे,
और अचानक इनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और सर पे चोट लगी, तब से जो ये बेहोश है। तो अब कंफर्म हो गए, अब एक फाइनल डायग्नोसिस बन गई कि अल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है, ड्राउजी, इंकेफेलोपैथी, और ये जो है इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बन गई TBI, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। तो आप अपने सीनियर को ये बता सकते हैं कि अल्टर्ड सेंसोरियम में पेशेंट आया, कंफ्यूजन या डिलेरियम है, इंकेफेलोपैथी है, और सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लग रहा है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इसको है, ठीक है। तो एक अप्रोचेस आपको मिलेगा। दूसरा पेशेंट आया, अब दूसरे पेशेंट की बात करते हैं कि आया, जिसमें बताया कि अल्टर्ड सेंसोरियम में है, ड्राउजी है, ठीक है। अब इसमें जो है दूसरा पॉइंट आता है इन्फेक्टिव। कौन सा पॉइंट? इन्फेक्टिव। तो इन्फेक्टिव अगर है तो जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन अगर होगा तो फीवर होगा, हेडेक होगा, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो होगा। तो ये इन्फेक्टिव किस चीज में? इंकेफ्लाइटिस में, मेनिंजाइटिस में, मलेरिया में, सेरिब्रल मलेरिया में भी बेहोशी में रहेगा, अब्सेस में रहेगा, ठीक है। तो ये पिक्चर सामने आ जाएगा इन्फेक्टिव का। तीसरा जो कारण होगा वैस्कुलर। कौन सा? वैस्कुलर। वैस्कुलर में क्या होता है कि इसमें हिस्ट्री जो देगा कि भाई ये अचानक घर पे थे और अचानक जो है बात करते करते जो है ये बेहोश हो गए, ठीक है। वैस्कुलर कारण अचानक इसमें क्या होता है? इन्फार्क्ट हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, ठीक है, और ये हिस्ट्री कब होगी? सडन हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। तो तीसरा कारण वैस्कुलर, ठीक है। चौथा कारण की बात करते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिक कारण क्या होता है? ये जो है अपनी बॉडी की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन जो है अपने आप को खुद हो रहा है, बेटा। यानी कि अगर वो शुगर का पेशेंट था, उसने दवाई नहीं लिया, उसका शुगर बढ़ गया, तो ये हो सकता है। हिपैटिक का पेशेंट है, वो जो है अल्कोहल ले रहा है और धीरे धीरे जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गई। रीनल का पेशेंट उसको जो है उसको महीने में 2 बार जो है ये क्या नाम है कि उसको डॉक्टर को दिखा रहा था, चेकअप करा रहा था, नहीं कराया, उसको जो हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ये सब कारण जो है मेटाबॉलिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए, और यही चारों जो चीजें होती है 99% कॉजेस जो है ये करते हैं, ठीक है। अब 5वां कारण नियोप्लास्टिक। ये तो रेयर होता है, नियोप्लास्टिक का रेयर होता है। कोई पेशेंट आया, उसका जो है एमआरआई सीटी हुआ, उसमें पता चला कि कोई जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो वो रेयर होता है। और 6वां कारण में अदर्स में जैसे पोस्टेक्टल इंकेफेलोपैथी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे झटका या झटके के आने के बाद बेहोशी हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें, मतलब इस ढंग से आप पेशेंट को इस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर एक पेशेंट आया अल्टर्ड सेंसोरियम में, कंफ्यूजन है, डिलेरियम है, इंकेफेलोपैथी, ट्रॉमा है, ठीक है, टीबी, ये जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके बाद के जो कारण है तो फिर जो है उसको फिर डॉक्टर जो है उसको